Dear students of class 12th, let us continue the first unit, and today we are discussing the last topic of first unit, that is control of noise pollution. तो पहले अगर हम देखेंगे जो नॉइज पोल्यूशन है उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है उन बेसिक एलिमेंट्स की मॉडिफिकेशन करना जिनसे हमें नॉइज प्रोड्यूस होता है, या हम शील्ड्स भी रख सकते हैं, शील्ड्स का यूज़ भी कर सकते हैं नॉइज सोर्स और रिसीवर के बीच, ठीक है ना। जहाँ से नॉइज प्रोड्यूस होता है और जहाँ तक ये पहुँच जाता है, जहाँ पे इफेक्ट करता है, उनके बीच हम एक शील्ड यूज़ करेंगे, उससे नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल होता है या हो सकता है। और जिस सोर्स से नॉइज क्रिएट या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे जो नॉइज आउटपुट होता है वहाँ पे हम मॉडिफिकेशन के भी कर सकते हैं, सोर्स को मॉडिफाई करके नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो अगर हम शील्ड की बात करेंगे तो हम वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांटेशन ऑफ ट्रीज कर सकते हैं, फॉरेस्ट डेंस लगा सकते हैं, वो एज नॉइज बैरियर काम कर सकते हैं, नॉइज को रोकने में काम कर सकते हैं। और वो वाले पर्सन जो हाई लेवल ऑफ नॉइज को यूजुअली एक्सपोज होते हैं, वो ईयर प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं, ईयर मफ्स का यूज़ कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे वहाँ पे साउंड प्रूफ जैकेट्स, फिल्टर्स भी यूज़ होते हैं। अगर नॉइज पोल्यूशन के कंट्रोल की बात करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ मेथड्स जिनसे नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल होता है, उनको हम यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। पहला है ट्री प्लांटेशन। तो अगर हम इफेक्टिव वे देखेंगे नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। उस साउंड जनरेटेड जो सोर्स होता है उसके अराउंड, जहाँ से सोर्स होता है नॉइज का, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके अराउंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करेंगे। तो जब वहाँ पे बहुत सारी ट्रीज हम लगाएंगे, जो साउंड की पैसेज होती है वो ब्लॉक होती है डेंस फॉरेस्टेशन या डेंस प्लांटेशन से। तो अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में प्लांटेशन करेंगे ट्रीज की, वहाँ पे हम पीसफुली फिर लिव कर सकते हैं। दूसरा है साउंड प्रूफ होम्स हम यूज़ कर लेंगे। अगर हम अनवांटेड नॉइज जो होता है अपने घरों के बाहर, अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम साउंड प्रूफ होम्स यूज़ कर सकते हैं। उन साउंड प्रूफ होम्स में हमें साउंड प्रूफ डोर्स यूज़ करना है, साउंड प्रूफ विंडोज़ यूज़ करना है, उनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम क्राउडेड सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे साउंड प्रूफ ऑप्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए। थर्ड है फैक्ट्री लोकेशन। अगर हम साउंड से बचना चाहते हैं तो हम रेजिडेंशियल एरिया से फैक्ट्रीज को इंस्टॉल करेंगे बहुत दूर, यानी फार ऑफ प्लेसेस में फैक्ट्रीज को इंस्टॉल करेंगे हम। रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं करेंगे इंस्टॉल, फैक्ट्रीज को नहीं लगाएंगे। और साउंड डिटेक्टर्स को इंस्टॉल करेंगे, जिससे हमें ये एनालाइज होता है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है रेगुलर बेसिस पे, अकॉर्डिंगली हम उसको फिर कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ वन जो है वो है लाउड स्पीकर प्रोहिबिशन। तो अगर हम अपनी पब्लिक एरियाज की बात करेंगे, नॉइज का सबसे बड़ा रीज़न या काज अगर हम देखेंगे, वो है लाउड स्पीकर का यूज़ होना फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। इट शुड बी बैन्ड एट एनी कॉस्ट। क्राउडेड एरियाज में लाउड स्पीकर लगाना, पब्लिक प्लेसेस में, और स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी इम्पोज्ड अगेंस्ट देम। फिफ्थ जो मेथड है दैट इज व्हाइट हाउस मशीन। अगर हम मॉडर्न लेटेस्ट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो व्हाइट हाउस मशीन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। इस व्हाइट हाउस मशीन ये क्या होती है, एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस से अनबेरेबल साउंड जो होता है, अनबेरेबल जो नॉइज होता है, वो प्लीजेंट साउंड में कन्वर्ट होता है। ये व्हाइट हाउस मशीन हम लगाते हैं सोर्स और रिसेप्टर के बीच में, यानी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है और जहाँ तक पहुँच जाता है उनके बीच में लगाते हैं। ये उस नॉइज को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट साउंड्स में, लाइक दैट ऑफ वाटरफॉल, फैन, सॉफ्ट म्यूजिक।
इस मशीन को कहते हैं व्हाइट हाउस मशीन। लास्ट वन जो है वो है मशीन क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ मशीन शुड बी ऑप्टिमाइज्ड टू रिड्यूस साउंड प्रोडक्शन। तो हम जो मशीन यूज करते हैं, मशीन की क्वालिटी को हम ऑप्टिमाइज करें कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो रिड्यूस हो जाए। कभी कभी हमें मशीनरी की लुब्रिकेशन करनी पड़ती है, एंड इट शुड बी डन टू मिनिमाइज नॉइज जनरेशन। इसी के साथ पहला यूनिट कंप्लीट हो गया।